रात में क्या ऐसा घटना घटी जो आपके साथ मारापीटी हो गई? रात में करीब 8 बजे के आसपास सभी दुकान खुला थी, सभी में ग्राहक थे, रोड भी कुछ जाम थी, मतलब भीड़ भड़का। उसी में एक लड़का लाल स्कूटी पर बाजार में ही घुसते जा रहा था। वो बाइक चलाते हुए स्पीड में जा रहा था और जाम था तो कहीं ना कहीं ठोकते जा रहा था, कहीं लग रहा था कहीं कुछ करते करते आगे आशीष स्टूडियो के पास एक गाड़ी में धक्का मारा, फिर आगे दूसरा गाड़ी में धक्का मार के वो भी गिर गया। लोग उठाया उसको, उठाने के बाद मतलब बोला लो कि तुम तो गाड़ी को डैमेज कर दिया, इतने स्पीड में काहे जा रहे हो? तो हम अपना जा रहे हैं। तो आस्ते जाओ, जब भीड़ है तो इसका हर्जाना भरो, ये जो डैमेज हो गया या बनवाओ। तो बोला कि हम पैसा घर से मंगवा दें। घर में फ़ोन किया, कुछ आदमी आगे 8-10 को लड़का, और वो लोग मारपीट उस दुकानदार के साथ कर दिया। फिर हम लोग दौड़े अपना अपना दुकान से, सबको करके आस्ते भेज दिया। ये क्रम 3 बार चली, सबको भेज दिया गया। उसमें मतलब सभी लोग था, मुर्सिल भी था, मुर्सिलों समझा के भेज दिया। मैं हिंदू में सब दुकान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी पीरियड में एक औरत जो मुर्गा क्या काटती है, मोटे सा है, उस सबको लेके आई 10-15-20 लोग को। और उस समय उन लोग के हाथ में हथियार था, कोई बेल्ट ले लेता, कोई रड ले लेता, कोई डंटा ले लेता, कोई वो मुर्गा उर्गा काटते वो क्या चपाती क्या होता है वो ले लेता। और ये काउंटर के अंदर काम कर रहा था आशीष वाला, उसको काउंटर के साथ रोड में खींच लिया लोग। उसका काउंटर भी क्षतिग्रस्त हुआ, वो निकलना नहीं चाह रहा था, खींच के निकाल दिया लोग। तब तक दुकानदार लोग दौड़ा, उस सबको मारना स्टार्ट किया। और जब हम भी गए, हम भी छुड़ाने गए, हमको भी मार दिया। मारने के बाद हम जब गिर गए तब वो लोग भाग गया, वहाँ से भाग के आ गया थाना में। उस पीरियड में थाना में कई को फ़ोन गया, कोई भी थाना का वहाँ नहीं पहुँच पाया। फिर हम लोग थाना में गए, वहाँ भी लोग झगड़ा कर दिया मेरे लड़का के साथ। वो जो सिटी कैमरा में वहाँ भी कैद होगा, बाजार में भी कैद है। तो थाना इंचार्ज एसपी साहब जौन आए, डीएसपी साहब शांति से सबको बैठा के बोले कि ये कीजिए। वहाँ तो पूरे लोग पहुँच गया, हमको इंजरी रिपोर्ट के लिए भेज दिया लोग वहाँ सदर में। खुद पुलिस भी गई थी और आदमी भी गया। उसके बाद हम लोग करीब 2 बजे वहाँ से लौटे हैं। 2 बजे लौटने के बाद दुकानदार लोग नई दुकान खोला, सब मेरे पास पहुँचा। हम बोले कि देखो दुकान तो खोलना ही है, नहीं खोलेंगे तो हम लोग नहीं जिएंगे, तो शांति हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग को मारपीट होगा, हम लोग को सुरक्षा नहीं मिलेगा, तो क्या खोल के मार खाते रहेंगे। हम बोले कि इसी का मीटिंग करो, मीटिंग में जो निर्णय लेगा। तो यहाँ सब दुकानदार है, कोई गुंडा टाइप का नहीं है। और ये लोग अब क्या मीटिंग में पास होती है, कब से दुकान खुलेगा, क्या निश्चिंत बंद रहेगा, उन लोग पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है जो लोग मारे हैं। अब ये तो बात की बात है, हम क्या बोलें। अभी तक हम लोग मीटिंग में बैठे हुए। क्या घटना ऐसा वजह हो गई कि दोनों तरफ से मारपीट हो गई? जब घर में थे हम, घर से जब निकले तो देखे भीड़ भाड़ है, मैंने हो चुका था झगड़ा, भीड़ भाड़ है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर खूब हंगामा हो रहा था। फिर पहुँचे हम, मथुरा जी है हमारे वहीं बगलगीर, उनसे पूछे क्या बात है। तो बोला अरे का स्कूटी से कुछ टक्कर उकर हो गया, उसी के लेके हो रहा है। तो फिर गए हम वहाँ सामने, देखे कि वहाँ हो रहा था जरा बहसा बहसी। तो फिर हम हटाए उन सबको, पहले सबको हटाए, ठंडा किए। जो आशीष स्टूडियो वाले, उनका लड़का का शर्ट को फट गया था, मैंने पॉकेट वॉकेट, वो बोला मेरा पॉकेट फट गया है और इसमें पैसा था चाचा, उसका क्या होगा? हम बोले अरे सब होगा, तुम चाबी दे दो इनको। तो पैसवा हमारा मदन जी थे, श्री राम था, सब हम लोग बोले अरे चाबिया दे दो, हो जाएगा तुम्हारा। फिर बेचारा मान गया बात, दे दिया चाबी, सबको चाबी दे दिए, स्कूटी दे दिए, सारा आदमी को हटा दिए, दोनों तरफ का सबको हटा दिए। ख़त्म हो गया मामला, बिल्कुल शांत हो गया। फिर हमको आशीष स्टूडियो वाला लड़का बोला, मुर्शी चाचा जो आपका तो बात रख दिए, चाबी दे दिए, अब मेरा। हम बोले सुबह बेटा, सुबह होगा ना, अब हम जाएंगे, बात करेंगे, तुम्हारा जो भी है उसको भी पूरा करेंगे, शांत हो जा अभी एकदम, अब कुछ मत बोलो। बोला ठीक है चाचा। ख़त्म मामला हो गया। हम चले आए नमाज पढ़ने,
हम नमाज पढ़ रहे थे, बाद में जब निकले करीब 9:30 बजे निकले तो फिर सुने फिर झगड़ा हो गया। हम बोले अबरी कहाँ हुआ, तो 2-4 लोग आया था वो सब बलराम ओझा का, अरे जो हमको पता चला बाबू हम बोल रहे हैं बलराम ओझा का सर फट गया। हम बोले मारपीट हो गया, तो हाँ बस यही। कहाँ पर था, तो कौन लोग थे? उनका दुकान हरमू बाजार में है या? हाँ उनका दुकान है चौक में, ये सब जो ना अंडा मुर्गी वाले लोग, हाँ। वही सब थे। क्या उन लोगों के ऊपर जो दुकान अवैध लगाए हुए हैं उन लोगों को हटाया जाए या बार बार होने के कारण इंतजार कर रहे हैं आप लोग? जो इस तरह का चाहे जो भी हो करता है वो तो समाज के लिए घातक आदमी है, वो समाज के लिए नहीं हो सकता अच्छा, तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई हो, कड़ा से कड़ा हो, तो ताकि और लोग भी, दूसरे लोग भी इबरत लें उससे कि हमको ऐसा नहीं करना है। हम लोग समाज में रहते हैं, पूछ लीजिए सारे लोग हैं यहाँ, हम लोग भाई के जैसा रहते हैं, हर का सुख में दुख में हम लोग सब शामिल रहते हैं। यही बलराम ओझा है, हमारे भाई के यहाँ आग लगा था, छप्पर वाला घर था, यही दौड़ दौड़ कर पानी दे दे के बुझा रहा था, यही बलराम। तो हम लोग इस तरह से रहते हैं अपने रिश्तेदार के जैसा। कुछ ऐसा तो लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं, उनके ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो, ताकि लोगों को हो इबरत इससे कि हमको इस तरह समाज में नहीं करना है। क्या शुभ नाम हुआ? खुर्शीद अहमद। कल बाजार में किसी दुकानदार के साथ, 2 दुकानदारों के साथ मारपीट की घटना घटी जो सुनियोजित था, और घटना के में उन लोग का सर फटा हुआ, सर भी फटा, किसी को घायल भी कर दिया गया। उसके विरोध में हम लोग सब थाना घेराव करने गए, थाना में FIR भी किए, कल इंजरी रिपोर्ट भी हुआ है, और उसी के कारण आज हम लोग बैठक करके फिर आगे का निर्णय लेंगे कि आगे हम लोग को इस पर कार्रवाई कैसे हो, हम लोग को सुरक्षा कैसे मिले, इस पे हम लोग बैठे, इसी के लिए आज बैठे हैं। जिला प्रशासन से क्या मांग है? जिला प्रशासन से मांग है, जो कल जो घटना हुआ, जो इस तरह का नाजायज काम किया उसकी गिरफ्तारी हो। दूसरा, नाजायज जितना यहाँ आसपास दुकान है, दुकान को हटाया जाए। तीसरा, हम लोग को सुरक्षा के लिए उस इमली पेड़ चौक से इस चौक तक सरकारी कैमरा लगे, और बाकी हम लोग प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मिले बाजार को। क्या सुनना? शशि प्रकाश। बहुत ही शांति प्रिय लोगों का जगह है, और यहाँ पर एक प्रतिष्ठित व्यवसायी जो हमारे बलराम जी हैं, उन पर जानलेवा हमला, एक छोटी सी बात को लेके 15-20 लोग एक झुंड के रूप में आते हैं और लाठी डंडा और रॉड से हमला करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि शासन और प्रशासन और सरकार का भय खत्म हो गया है। आज अगर भय रहता तो ये घटना घटती ही नहीं। जिस तरह से बीच बाजार में शाम के समय आकर के दिन दहाड़े मारना, ये दर्शा रहा है कि लोगों में हिम्मत और घटना को अंजाम देने का साहस बढ़ गया है। उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने थाना जाकर FIR रात में दर्ज कराया है, और कल रात से लेकर अभी दोपहर तक हमने DSP से, थाना प्रभारी से बात की। वो कहे कि जो भी इसमें दोषीवार है उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा के लिए सरकार के स्तर से, प्रशासन के स्तर से बढ़ाई जाएगी। हम लोगों की मांग है कि जो इसमें घटना को अंजाम दिए अविलंब गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए, और 307 का मुकदमा दर्ज करा के उन पर कार्रवाई की जाए। और आज मैं यही प्रशासन के लोगों से कहा कि आज झारखंड में जिस तरह से घटना घट रही है, 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं या मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन का, प्रशासन का भय लोगों में ख़त्म हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, वहाँ पर घटना को अंजाम देने के लिए रोआ अपराधियों का काँप रहा है, इसलिए कि वहाँ का प्रशासन तुरंत एक्शन में आता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता है, और वैसे जो माफिया तत्व हैं उनका आर्थिक रूप से भी, उनका जो मकान है, अवैध जो चीज़ है, उसको गिराने का भी काम। आज हम भी यहाँ पर सभी व्यवसायी बोल रहे थे कि यहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके जो दुकान लगा के और घटना घट रही है उसको अविलंब हटाया जाए। देखिए, उसका तो मन बढ़ा ही हुआ है।
अगर मन नहीं बढ़ा रहता तो 15-20 लोग बीच बाजार में आके लाठी डंडा से हमला नहीं करते। और सरकार का उसको बरहस्त्र प्राप्त है, सरकार उस पर मौन है, प्रशासन दबाव में रहती है, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ व्यवसायी एकजुट हैं, आज पूरा हरमू बाजार बंद है और सभी लोगों का एक ही मांग है कि अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये आंदोलन और उग्र लेगा। उग्र होगा और हम लोग आंदोलन करेंगे।